Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel, and it's me Aisha, and I want to share my journey, my pregnancy journey. Actually, it's my first video, and I want to tell you how I conceived naturally. ओके कि हम मैंने जो है वो कैसे जो है वो नेचुरली कंसीव किया। एक्चुअली ये वीडियो जो है मैंने उन गर्ल्स के लिए बनाई है जो कब से जो है वो ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, लेकिन जो है वो कंसीव नहीं कर रही, मेडिसिन ले चुकी हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद नेचुरली जो है वो मतलब कंसीव नहीं हो पाया और अब मेडिकेशन की तरफ जा रही हैं, और वो जो है वो बार बार ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर रहे। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर रहे होते। ठीक है, जिसको मतलब मैं आपको इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने जो है वो कैसे क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स मैंने लिए, और मैंने जो है वो कैसे जो है वो कंसीव किया। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह मे भी कोई जो है वो उसको फॉलो करे, मेरी एक्सपीरियंस को वो भी फॉलो करें, और वो जो है उनको भी अल्लाह ताला जो है वो मेरी तरह एक जो है वो एक खुशखबरी दे दे, जिस तरह मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत अच्छा जो है वो सरप्राइज़ एक गिफ्ट दिया, अल्लाह ताला आपको भी दे। तो इंशाल्लाह तो मैं आपको जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने जो है वो कैसे कंसीव किया, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या डाउट थे मुझे। क्योंकि हमें दूसरों को देख के तो लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो उसने देखा कि फ़लाँ प्रेग्नेंट हो गया, फ़लाँ का बेबी हो गया, तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी बहुत ईजी है ना। लेकिन जब हम खुद को जो है वो ट्राई करना शुरू करते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स थी, इसमें क्या क्या डाउट हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या काम करना है और क्या काम नहीं करने। ठीक है, आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपने जो है वो आप कौन से डे में ट्राई कर रहे हो। ठीक है, सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कि आप डाइट क्या ले रहे हो, और डाइट आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, एक ट्राई कि आप कब कर रहे हो, कौन से ओव्यूलेशन की कौन सा पीरियड है आपका जिसमें आप ट्राई कर रहे हो, और उसके बाद आप डाइट क्या क्या ले रहे हो, जिसकी जो है वो हमारी लाइफ, इन चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो है वो क्या फ़ॉलो किया और क्या क्या जो है मैंने चीज़ें यूज़ की, किन को अवॉइड किया। तो सबसे पहले जो है वो अपना एवोल्यूशन का पीरियड देख लें, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट होता है। किसी का साइकिल जो है वो 21 डेज़ का होता है, किसी का साइकिल 25 डेज़ का होता है, 28 का होता है, 30 का, 35 तक, मैं मैक्सिमम जो है वो 35 तक जो है वो हर किसी का एक साइकिल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका एवोल्यूशन पीरियड का टाइम भी होता है। तो वो उसके बाद सेकंड थिंग जो है वो आपकी आती है, वो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड थिंग जो आती है आपकी वो है आपकी डाइट। आप अपनी डाइट में क्या चीज़ें, मैं आपको बताऊंगी क्या चीज़ें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है और किन चीज़ों को आपने अपनी डाइट में अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी डाइट में अवॉइड करनी है वो है जंक फूड। आप लोग जंक फूड अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालो। ठीक है, सेकंड थिंग जो है वो आपकी है शुगर। अब शुगर को बहुत कम कर दो लाइफ में, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं शुगर का। तो मैं तो पहले ही बहुत कम खाती थी, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल ही जो है वो कम कर दिया। सेकंड थिंग जो थी वो मैंने बाहर का खाना हम बहुत खाते थे, लेकिन बाहर का खाना जो है वो मैंने ख़त्म कर दिया। सिर्फ मैंने नहीं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाली हूँ कि वो आपने जो भी फॉलो करनी है वो सिर्फ आपने नहीं करना, आपके हस्बैंड ने भी करना है। क्योंकि देखें, आप जब बच्चा पैदा करते हो तो उसमें सिर्फ आपका रोल नहीं होता, आपके हस्बैंड का भी आपने जितना ही रोल होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो है एक जो है वो मेन सोसाइटी है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमने जो टेस्ट करवाना है वो भी लड़की के करवाने हैं, कोई मसला है तो लड़की में ही होगा, अगर बेबी नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम लड़की में ही होगी। तो इस तरह का जो है वो मिथ बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये है कि आपके हस्बैंड के भी टेस्ट होने चाहिए, उनको भी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। देखो, इंसान है ना, इंसान में हर चीज़ लगी आई है। तो हमने क्या करना, आपने क्या करना है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें जो है वो खाई और क्या नहीं खाया और क्या मैंने किया। मेरी शादी को जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 1 महीना हो गया है। तो मैंने जो है वो मेडिकेशन यूज़ नहीं की।
यकीन करें, मैंने एक दफ़ा मैं डॉक्टर साल जब हमारा जो है वो 1 महीना रहता था, तो हमने कहा चलें जो है वो हम टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो है वो हम में कोई किसी हम दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने भी अपने टेस्ट करवाए और मेरे हस्बैंड ने भी टेस्ट करवाए। तो टेस्ट हमारे बिल्कुल नॉर्मल थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई भी इशू नहीं था। तो फिर हम मेडिकेशन की तरफ नहीं गए। मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, इंशाल्लाह जो है वो आप, क्योंकि मेडिकेशन तब होती है जब कोई प्रॉब्लम हो। तो आप में अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो, तो आपको 1-2 मेडिसिन दे देती हूँ, टैबलेट उन्होंने मुझे दी। तो लेकिन मैंने वो नहीं ली, क्योंकि शुरू से ही मैं इसके ख़िलाफ़ थी, ठीक है। तो मैंने जो है कोई भी मेडिसिन नहीं ली। फिर मैंने अब मैं आ गई अपनी सेकंड थिंग की तरफ, डाइट को। और मेरा एक चीज़ था कि मैं अपनी डाइट को इतना अच्छा करूँ कि मैं नेचुरली कंसीव कर लूँ, ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी और अपने हस्बैंड दोनों की डाइट का ख्याल रखना शुरू कर दिया। हमने जंक फूड को ख़त्म कर दिया अपनी लाइफ से, शुगर को बहुत कम कर दिया। और थर्ड चीज़ जो है वो मैंने जो यूज़ की वो थी ड्राई फ्रूट्स। मिल्क शेक वैसे तो हम लोग फ्रूट्स का लेते ही हैं, लेकिन मैंने ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक लेना शुरू किया हम दोनों ने, ठीक है। और वो कैसे लेते थे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बीपी हाई हो जाता है, वो इस तरह का इशू होता है। तो मैंने कैसे लिया, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको। मैंने जो है वो ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगो देती थी। इसमें खजूरें थी, बादाम थे, पिस्ता था, उसके बाद अंजीर थी, और उसके बाद अखरोट। इनको रात को मैं भिगो देती थी, ठीक है। और सुबह के टाइम जो है वो उसी पानी में, जिस पानी में भिगो दी थी, उस पानी को ही दूध में डाला और उसको ब्लेंड करके एक मिल्क शेक का गिलास जो है अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए बना लेती थी। और फिर वो हम दोनों जो है वो पी लेते थे, ठीक है। ये हमने, आप मर्ज़ी है कि सुबह के टाइम पी लो, मर्ज़ी है रात के टाइम पी लो, क्योंकि हमारा भी कोई टाइम टेबल नहीं था एग्जैक्टली तक सुबह मॉर्निंग में ही पीना है, किसी भी टाइम हम बना के पी लेती थी मैं। लेकिन क्या था, उसके बाद चिकन को बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा सा लेके आई, फ्रूट्स यूज़ किए। तो यकीन करें कि मैंने 1 मंथ के अंदर जो है वो कंसीव कर लिया, जब मैंने अपनी डाइट ठीक की। सोने की रूटीन थर्ड चीज़ होती है, आपने अपने सोने की रूटीन भी ठीक करो। हमारी सोने की रूटीन बहुत ख़राब थी, तो वो तो मैं इतना वो उस पर नहीं काम किया, लेकिन ये है कि सोने की रूटीन आप सबकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप नेचुरली कर सकते हो। अब नेक्स्ट आती है कि एक जो है वो टोटका है, अगर आप यूज़ करो, क्योंकि मैंने तो नहीं यूज़ किया, मेरी एक कज़न है उन्होंने यूज़ किया, तो वो उनको भी जो है वो फ़ायदा हुआ उससे। मैंने जो है वो एक डॉक्टर से सुना था, और फिर मैंने वो ख़ुद भी यूज़ की, ख़ुद तो नहीं किया सॉरी, मेरी कज़न ने यूज़ किया। वो ये था कि आपने सौंफ लेने हैं, ठीक है, उनको ग्राइंड कर लेना, ठीक है, और 1 चम्मच डेली खाली पेट आपने सुबह लेना है, ठीक है। और सेकंड थिंग, और वो कब लेना है, आपके पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर 18 डे तक, ठीक है। ये आपने मस्ट लेना है, ठीक है, जब आपके पीरियड हुए उससे लेकर 18 डे तक आपने मस्ट लेना है। सेकंड थिंग जो है वो जो क्या थी कि आपने 5 ग्राम सौंफ, ठीक है, वही ग्राइंड हुए हुए, 5 ग्राम देसी घी, ठीक है, वो लेना है। उसको ऐसे आपस में मिक्स करके गोलियां सी बना लेनी है, ठीक है। और उसको आपने सुबह नॉर्मल पानी से या दूध के साथ खाली पेट सुबह आपने वो लेनी है। और वो कब लेनी है, आपने 3 महीने लेनी है, ठीक है। अपने पीरियड के 1 दिन से लेकर आगे 3 महीने तक रेगुलर आपने लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके यूट्रस जो है वो स्ट्रांग होगी, ठीक है, पावरफुल होगी, तो आप जल्दी कंसीव करोगे, ठीक है। और साथ ड्राई फ्रूट्स भी आप लोग मस्ट यूज़ करें, मैंने बताया पहले भी। तो जब ये चीज़ें आप 2-3 चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर लो, तो इंशाल्लाह आप नेचुरली कंसीव करोगे। ये मेरी गारंटी तो नहीं कह सकती, लेकिन दुआ भी है, और इंशाल्लाह जो है वो आप इसको ज़रूर कंसीव करोगे हो, क्योंकि ये हमने अपनी फैमिली में 2-3 जो है वो हम लोगों ने 2-3 जगह पे हमने ट्राई किया, ठीक है। 2-3 फैमिलीज़ में हमने ये ट्राई किया, और अल्लाह ताला ने जो है वो उन सबको जो है वो इस खुशखबरी से, इस नेमत से नवाजा है। तो उसके बाद मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि क्योंकि मैं कोई भी चीज़ जो है वो बताना नहीं चाह रही थी जब तक मैं खुद जो है उसको फॉलो ना करूँ, उसका कोई रिज़ल्ट ना आए। तो मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है, आप भी इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह जो है वो आप भी ज़रूर कंसीव करोगे।
सेकंड नमाज़ अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, दुआओं से तकदीरें बदलती हैं, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड शेयर करूँगी कि मैंने जो है वो क्या किया और कैसे सिम्पटम्स से कैसे मुझे पता चला। और इंशाल्लाह जो है वो आप मुझे फॉलो करो, लाइक करो, इंशाल्लाह मिल के जो है वो इस चैनल के थ्रू इससे कनेक्ट होंगे, एक फैमिली बनाएंगे और इंशाल्लाह इस पीरियड को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्योंकि हर माँ के लिए ये टाइम जो है वो बहुत मेमोरेबल होता है। और जो भी जो है वो मेरी तरह जो माएँ बनने वाली हैं और इस नेमत से जो है वो अल्लाह ताला ने जो उनको ये नेमत नवाजी है, और जो भी जो है माएँ जो हैं वो इस नेमत से गुज़र रही हैं, इस फेज़ से गुज़र रही हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इन पे भी डिस्कस करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह आप भी इस टाइम को जो है फुली एंजॉय करो, फुली मेमोरेबल बनाओ, ताकि आपके जो है, क्योंकि ये टाइम भी ये फेज़ बहुत मज़े का होता है। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस फेज़ को, आप भी एंजॉय करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। लव यू।